हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब जो सा आपका एग्जाम्पल करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 7 है 8 एंड और सेकंड एग्जाम्पल है आपका। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 में और एग्जाम्पल नंबर 8 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर बात करनी है हमने, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करनी है सॉरी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लेता हूँ क्या होता है। तो आपको एक ऐसी शेप मिलती है, ठीक है, ट्रायंगल की। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास बेस है। बेस का मतलब क्या है, जिसके ऊपर ट्रायंगल आपका पूरा क्या है, पूरा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाली साइड के ऊपर ये वाला ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका बेस होगा। बेस के इधर जोन सी आपकी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं आपने एक लैडर भी देखी होगी। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका बेस है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी रूफ है। आपने एक लैडर भी देखी होगी कि इसके बेस के वर्टेक्स पॉइंट से ऊपर तक ज्वाइन करने वाली एक लैडर की लेंथ भी आपको पता होगी कि आप एक लैडर खड़ी करते हो तो वो ऐसे खड़ी करते हो, ठीक है। तो जोन सा इन दोनों को ज्वाइन करता होगा उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और ये बेस होगा और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया का फार्मूला सिंपल है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो इसमें जोन सी हाइपोटेन्यूस है आपके पास वो सबसे ग्रेटर होती है, सबसे लॉन्गर साइड होती है एज कंपेयर टू योर परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस। तो हाइपोटेन्यूस सबसे ग्रेटर होती है। यहाँ पर एक थ्योरम भी अप्लाई होती है कि अगर दो साइड्स आपको सपोज हाइपोटेन्यूस गिवन हो, आपने बट एरिया निकालना हो और परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सी थ्योरम भी यूज होती है आपकी, जिसको हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर का सम है, वो किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, इस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस साइड को बेस कहा जाएगा, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं कंसिडर करूं तो इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे जिसका हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट अगर एरिया की बात करूं तो एरिया का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो h है वो आपके पास सबसे ग्रेटर होगी। तो सपोज कर लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपने एरिया बताना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो एरिया का तो फार्मूला आपको पता चल गया, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सेकंड कंडीशन उसने ये दे रखी है कि उसकी दो साइड्स गिवन है, एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे है कि यही 4 और ये 3 आएगी या फिर ये 4 ये 3 आएगी, ये क्यों नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप चेक करोगे। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप ये वाली चीज फाइंड आउट करोगे हाइपोटेन्यूस, तो वो किसका स्क्वायर होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जैसे 4 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर 16 प्लस 9 तो कितना आ गया 25। 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास रहेगी 5, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया और ये ट्रू भी है बच्चों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इसी करके 4 और 3 यहीं पर होंगे, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है इसके राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो इसमें एरिया का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है आपके पास 3 और हाइट क्या है आपके पास 4, क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूस का मतलब हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूस है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, और ये है आपके पास हाइट, ठीक है। अगर आप इसको बेस कंसीडर करोगे तो ये हाइट बनेगी, और अगर इसको बेस कंसीडर करोगे तो ये वाली हाइट बनेगी आपके पास।
तो यहाँ पर बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 2 6। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एरिया फाइंड आउट करना था। आपको दो साइड्स दे रखी थी 3 और 4, तो पाइथागोरस का यूज करके आपने चेक करा कि हाँ जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 ही होगी। तो बेस और हाइट मिल गया आपको, आपने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसकी हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो ऊपर वाला ही डायग्राम मैं कंसिडर कर लेता हूं। तो इसमें 5 मीटर में अरेंज कर देता हूं, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस उसकी कितनी है राइट एंगल ट्रायंगल की, 5 मीटर। इफ वन ऑफ इट्स साइड्स इज 4 मीटर। अब वो कह रहा है अगर जोन सी 2 साइड्स बची हैं उनमें से कोई भी साइड 4 मीटर है, आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी कंसिडर कर सकते हो। सपोज कर लेता हूँ ये 4 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। आपने अदर साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स आपने ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं x, ठीक है, सपोज कर लिया ये x है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, कोई एरिया का यूज नहीं करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस 5 मीटर गिवन है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर को x मानना है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। बेस को हमने 4 कंसिडर कर लिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पर आप करोगे तो 16 आ जाएगा, 25 सेम, प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा x स्क्वायर। सोल्व करोगे 9 आएगा। अब 9 किसका स्क्वायर है, आपके पास 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। तो जोन सी आपके पास लेंथ होगी, जो अदर जोन सी साइड रह गई थी वो उसकी मेजरमेंट किसकी इक्वल होगी, वो हमारे पास आंसर आएगा 3 मीटर, ठीक है। तो ये थे आपके पास डिपेंड थे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस, जिसमें हमने सिंपल फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हम यूज कर सकते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल आपका यहाँ का, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, आपने क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको इसमें गिवन है, सॉल्यूशन है ये सेकंड एग्जांपल का आपके पास, कि पेरीमीटर गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 27 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सपोज कर लिया अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको A कंसीडर करा, इसको भी A, इसको भी A। पेरीमीटर का क्या मतलब है, सारी साइड्स का प्लस, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू ए। इट मीन्स क्या फार्मूला बन गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 27। 3 से कैंसिल कर देंगे तो साइड की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो इसके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपने लर्न करना है। बेसिकली ये जोन सी आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करा जाता है, कि यही फार्मूला क्यों लगना है, ये आया कहाँ से, ठीक है। अदरवाइज अभी के लिए आपने इसको लर्न करना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है आपके पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपने फार्मूला याद करना है √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमको क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से हमने साइड निकाली, अब वहां से हमने एरिया निकालना है। तो साइड की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √3/4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है 9 स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा,
ये 4 डिवीजन में, √3 को मैं पीछे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 9 स्क्वायर 81 बाय में 4 √3, और एरिया है, एरिया किस में है आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट, अगर यहाँ तक आप लीव करना चाहते हो तो क्वेश्चन को लीव कर सकते हो, अदरवाइज √3 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1.732, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा जो एक्चुअल आंसर होगा। बट यहाँ तक भी लीव कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो √3 की वैल्यू है आपने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में डिवीजन वाले मेथड से सीखी होगी। यहाँ पर 3 होता है, पीछे काफ़ी सारी जीरोज ले लेते हैं, फिर सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी लर्न कर सकते हो आप। √3 की 1.732, √2 की 1.414, तो इसकी वैल्यू अगर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दोगे तभी भी आपके पास जो आंसर होगा वो भी सही होगा। अदरवाइज आप यहाँ तक भी लीव कर सकते हो। तो इसका सबसे पहले वाला कंसेप्ट था, पेरीमीटर हमको गिवन था, वहाँ से हमने साइड निकाली, फिर एरिया के फार्मूले में साइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास एरिया आ गया 81 √3 बाय में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।